ये रिपोर्ट मुसलमान लड़कियों के कदमों पर है। मैं मुसलमान बहनों के कदमों में बड़ी मोहब्बत से इस रिपोर्ट को पेश कर रहा हूं। तमाम उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, कोई यूट्यूबर इस मुद्दे पर बात करने से डर रहा है, क्योंकि उसी के खिलाफ FIR हो जाती है और गिरफ्तारी होती है। यहाँ तो अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आना जाना लगा ही रह रहा है, आदत हो गई है। 52 है, 53 हो जाएंगे केस, क्या हो गया। चलिए पहले शुरुआत सच्चाई से करेंगे, हमारे समाज की सच्चाई। समाज की सच्चाई ये है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, चीन हो या जापान, हो या अमेरिका, हो या कनाडा, फ्रांस, कहीं भी शादियां कामयाब नहीं हो रही हैं। ये मेरा मानना है और आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। किसी भी शादी को ज़्यादातर मोहल्ले में उठाकर देख लीजिए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कामयाब कुछ नहीं हो रहा है। कामयाब क्या हो रहा है? सिर्फ हो रहा है। कामयाब क्या हो रहा है? लस्ट हो रहा है। कामयाब क्या हो रहा है? अय्याशी हो रही है। जो शादी शुदा महिलाएं हैं वो नौजवान लड़कों के साथ लगी हुई हैं। जो शादीशुदा मर्द हैं वो अनमैरिड लड़कियों के साथ लगे हुए हैं। और लड़कियों को अगर पता भी चल जाता है कि ये तो शादीशुदा है जिसको मैंने पटाया है या मैं पटी हुई हूँ, इससे रिलेशन में हूँ, तो भी लड़कियां ऐसे में प्यार के आड़ में कि मैं तो अब प्यार करती हूँ, मैं तो दिल की हारी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो अब फिर ऐसे भी देखे जा रहे हैं बड़े शहरों में। इस कैरेक्टर को शुगर डैडी कहा जाता है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, यहाँ मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। शायद ही कोई होगा कि मेरी बात से असहमत हो, लेकिन आइए मैं अपनी कौम की बात करूँगा। दूसरे कौम की बात करने वाले बड़े बड़े चैनल बैठे हैं, जो काम वो खुद प्रायोजित तरीके से कर रहे हैं वही इल्ज़ाम हम पर लगा देते हैं कि अरे लव जिहाद हो रहा है। यह बात हकीकत है कि प्यार और मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब धर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि जो काम करने से माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं, माँ बाप जलील हो रहे हैं और अपना दीन बर्बाद हो रहा है, ऐसे प्यार को भाई थू है। और उस प्यार को, ये मेरी पर्सनल मोहम्मद रज़ा की सोच है, जो प्यार अपने माँ बाप को, तमाम हिंदू भाइयों को भी ये नज़र में रख के कह रहा हूँ, जो प्यार मेरी बहनों, जो प्यार आपके माँ बाप के आंखों में आंसू ले आए, जो प्यार आपके बाप का सर समाज में झुका दे, जो प्यार आपकी माँ को तड़पा दे, वो प्यार प्यार नहीं है, वो सिर्फ जिल्लत है। और लानत है ऐसी औलाद पर, लानत है ऐसे लड़कियों और लड़कियों पर कि जिसे 20-25 साल तक माँ बाप ने अपना पेट काट के पाला, अच्छे बुरे वक्त में उसका सहारा बने और उसको पाल पोस कर नौजवान और उसको पढ़ाया लिखाया, उसको ताकतवर बनाया, फिर बुढ़ापे में अपनी ताकत का जोर अपने बूढ़े माँ बाप पर दिखाकर 4 दिन के लड़के या 4 दिन की लौंडिया के लिए अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करने वालों को मैं आशिक नहीं, चुप ही कहूँगा। हजरात, जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है, असल में वो काम बहुसंख्यक समुदाय पूरी प्लानिंग से कर रहा है। हजरात, एक लड़की जो अब ऐसे बड़े मामले आ रहे हैं कि मेरा राहुल तो ऐसा नहीं है कहकर अपने आशिक के साथ भाग जाती है, अपना ईमान छोड़ती है, अपना दीन छोड़ती है, अपना ख़ानदान छोड़ती है, अपना परिवार छोड़ती है, अपनी इज्जत छोड़ती है और सब कुछ छोड़ के जिसके चक्कर में जाती है, कुछ समय बाद जब उसके जिस्म से मन भर जाता है तो फिर वो कहता है अब तो मुझे हिंदू लड़की से शादी करनी है, तो उससे तो मैंने करी ही थी और तुम्हारे यहाँ तो 3 तो हो ही सकती है, तो अगर मैं तुमसे कर रहा हूँ, अगर तू अपने यहाँ करती। देखिए हिंदू सोच बता रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है उनकी तरफ से जो लड़के ये सब कर रहे हैं कि अबे तुझसे शादी कर तो ली मैंने, अगर तू अपने में करती तो तुम्हारे यहाँ तो 3 शादी कर लेते हैं, 2 और करता, यहाँ तो मैं 1 और कर रहा हूँ, आ जाएगी तो उसकी ध्यान रखिए, वो तेरा ध्यान रखेगी। इस तरह की बकैतियाँ मारी जाती हैं हजरात मोहतरम। और यहाँ पर वो कानून
अप्लाई नहीं होता हिंदू लड़कों पर जो मुस्लिम लड़कों पर कानून अप्लाई होता है। लव जिहाद वाला एक मुद्दा आया है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। अच्छा। मैं प्रयागराज से आई हूँ और मेरे पति का नाम आलोक कुमार भारतीय है, जो कि गाजीपुर के पुलिस लाइन में कार्यरत है। और मेरे पति द्वारा मुझे मारा पीटा प्रताड़ित किया गया है और जो है मेरे साथ बहुत गलत किया जा रहा है। और एक अंशिका सिंह हैं जिनके साथ उनका अवैध संबंध है। उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के जो है उकसाने पे मुझे मेरे पति मार पीट के भगा दिए हैं कि मैं नहीं रखूँगा तुमको और मैं अंशिका सिंह को ही रखूँगा शादी करके अपने साथ। अल्लाह अकबर। मुसलमान लड़कियां असल में बिल्कुल पागल हो गई हैं, पागल। ये मत देखिए अरे बुर्का करती है, हिजाब करती है तो अल्लाह वाली, ना ना ना, हिजाब वालियों ने तो और गदर मचा रखी है। अब एक नया फैशन चल रहा है। देखिए बात आई है अपने घर पे तो भाई मैं सारी चीज़ बोलूँगा, हम अपनों में रहते हैं तो बड़े करीब से सारी चीज़ें देखते हैं। अब एक नया फैशन है, माँ बाप थोड़े से इस टेंशन में होते हैं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मॉडर्न तुम्हारी लड़की है, जीन्स पहन रही है, ये पहन रही है और अधनंगी होके जा रही है और हिजाब नहीं करती है। तो अपनी बिटिया को हिजाब के लिए समझाया है तो बिटिया क्या कर रही है, सिर्फ यहाँ ऐसे मखना लपेट लिया, कपड़ा एक जो है दुपट्टा है खूबसूरत, फैशन बहुत होता है भाई साहब, फैशन की चीज़ें बहुत सारी मिल रही हैं। तो भाई वो लपेट लिया मखना सा, मखना जिसे बोलते हैं, वो लपेट लिया और यहाँ से छाती खुली हुई है, ठीक, यहाँ से ज़रा सा हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाए या ज़रा सा हाथ ऊपर करे तो पेट आधा खुल जाए, आप समझ रहे हो, और नीचे सब खुला हुआ है बिल्कुल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान के नाम पर सिर्फ नाम के मुसलमान है और मुसलमान के नाम पर कुछ नहीं। ऐसी ही लड़कियां गलत फंसती हैं और ये एक लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रहना रहो। अगर मैं कह रहा हूं, देखिए मैं बहुत कट्टरवादी बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल यंगस्टर की सोच पर आऊंगा और जैसे नौजवान सोच रहे हैं उस पर समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर तुम्हें गलत ही करना है, गुनाह ही कर रहे हो तो उस गुनाह की भी तो एक रेड लाइन खींच लो बहनों। मुसलमान लड़के के साथ तुम रिलेशनशिप में, मुसलमान के साथ तुम रहो लिव इन में। मैं एक बात कह रहा हूं, हराम है, हराम है, हराम है, लेकिन अगर इतना फड़फड़ा रहे हो तो भाई अपनी कौम के रेड लाइन को क्रॉस करके गंद में क्यों जा रहे हो, जहां हराम हलाल का कंसेप्ट नहीं है। तुम वहां जाके उम्मीद करोगे वफा मिलेगी तुम्हें, वफा यहां अपनों से नहीं मिल रही है, उनसे क्या मिलेगी। बहरहाल एक और वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं लेकिन कोई इन पर बोलने वाला नहीं है। बेंगलोर में देखिए आपके घर की बेटी और बहुत सारे आपके मोहल्ले में होंगे ऐसे बहुत घर जिनकी बेटियां हॉस्टल में या किसी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई के नाम पर रह रही होंगी या नौकरी के नाम पर ज़्यादा चल रहा है कि नौकरी कर रही है हमारी दिल्ली में, बम्बई में बिटिया जो है हमारी, हाँ दिल्ली में जॉब कर रही है। अब होता क्या है, आपकी बेटी वहाँ लिव इन में रह रही है, बिटिया आपकी बेंगलोर में लिव इन में रह रही है। अम्मा और बूढ़े अब्बा को लग रहा है 20,000 रुपये महीना भेज रही है, बेचारी 30 कमा रही है, 10,000 रुपये में किराए पे रह रही है, ऊपर से अपना काम वाम पार्ट टाइम और करती है और हमें तो 20,000 देती है। अब अम्मा अब्बा को कोई मतलब ही नहीं है, अब वहाँ बिटिया रह रही है लिव इन में, अब लिव इन में रहने लगी हिंदू लड़के के साथ, आय हाय। और हिंदू लड़के ने भगवा लैप ट्रैप के अनुसार उसको न नमाज, न रोज़ा, न तिलावत कुरान, इसीलिए तो कहते हैं नमाज कायम करो। देखिए ये है पेन, ठीक, मैं एक पेपर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए। देखिए ये है पेन, ठीक, और ये पेन का निचला हिस्सा देखिए, निचला हिस्सा देखिएगा, ये वाला पार्ट आप देखिए। अब अगर मैं ज़रा सा मैं नीचे से इधर घुमाता हूं तो नीचे वाला एरिया 1-2 mm घुमा है, 1-2 mm, लेकिन यहां देखेंगे तो ये 1-2 mm से कई ज़्यादा है। ये देखो, अब आप कहेंगे रज़ा भाई क्या करके दिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अपने हाथ में पेन लीजिए, या प्रकार लीजिए, नीचे वाले, अगर मैं नीचे वाले पेन को देखिए, ऐसे मैं पेन पकड़ता हूं और नीचे से पेन को इधर घुमाता हूं
तो अगर आप देखेंगे तो नीचे से पेन कम घूम रहा है, ऊपर से ज़्यादा। यानी अगर पेन का डायरेक्शन नीचे से मैं ज़रा सा टेढ़ा कर देता हूँ तो आगे जाते जाते अगला हिस्सा बहुत दूर हो जाता है दूसरी तरफ। इसी तरह से जब आप अपने ईमान से, अपने दीन से, अपने माँ बाप से और अपने इस्लामिक कल्चर से ज़रा सा दूर होते हो तो आपके घर वाले आपको छूट देते हैं, ये सोचकर कि चलो ज़रा सा थोड़ा बहुत तो चलता है, इतनी सख्ती नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाते जाते, जैसे इस पेन के ऊपरी हिस्से की तरह आगे जाते जाते पेन ज़्यादा घूम जाता है और नीचे से कम, तो यानी शुरू में कुछ पता नहीं चलता और आगे जाते जाते आपका बच्चा दीन, इस्लाम और हत्ता की माँ बाप से भी इतना दूर हो जाता है कि पता नहीं चलता। देखिए, परवरदिगार की कसम, मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है, खून निचोड़ रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों पर बोलने की भाई, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है, मैं कुछ भी बोलूँगा, चलती है वीडियो, प्यार करने वाले बहुत। मैं इस सेंसिटिव मुद्दे पर खून निचोड़ रहा हूँ अपना, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हजरात, बेंगलोर में लड़की आपकी चली गई, रह रही है, हिंदू लड़के के साथ जो रिलेशनशिप में आ गई है। हिंदू लड़के ने उसे जो है धीरे धीरे अलग करके उसे मांग भर के दिखा दिया कि हाँ चल तू खुश रह, शादी हम करेंगे। उसे नमाज रोज़े से दूर कर दिया, जो कि पहले से ही दूर थी। फिर उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई और एक दो बार अबॉर्शन करवाया, पिल्स खिलाई। उसके बाद ये हुआ कि अरे लॉकडाउन है, लेकिन अब हम शादी तुमसे करेंगे, ये कह दिया। लड़की का डिलीवरी का टाइम सामने आया तो वो बहुसंख्यक समाज से संस्कारी जो लड़का आया था, मुस्लिम लड़की को छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया और बम्बई चला गया। कहेंगे रज़ा भाई ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है यार, आप तो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। बढ़ा के बता रहा हूँ, देखो। क्या नाम है आपका? सबीना परवीन। सबीना परवीन। आपके पापा का क्या नाम है? हैं? समीम अंसारी। अच्छा, शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। तो ये बच्चा किसका ये? राजेंद्र डांगे का। नहीं, आपका है या? हाँ, मेरा है। अच्छा, आपका है, बिना शादी का बच्चा है ये? हाँ। अच्छा, क्या बात हो गई थी, क्या कहना चाह रही हो आप? बात ये हुई थी कि जो राजेंद्र डांगे उदयपुर का रहने वाला है, हाँ, वो मेरे साथ 2 साल से लिविंग रिलेशनशिप में बेंगलोर में ही रह रहा था। ठीक है। तो कोरोना के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसने ठीक मुझे है। बोला था कि मैं शादी करूंगा तुमसे। ठीक है। लेकिन कोविड के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हो गई, कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। हाँ, लेकिन जब कोविड खत्म हुआ और मेरे डिलीवरी का टाइम था, हाँ। उससे जस्ट 1 हफ्ता पहले ही वो मुझे छोड़ के किसी और लड़की के साथ मुंबई भाग गया। अच्छा, किसी और लड़की के साथ भाग गया? हाँ। उसकी कोई फोटो वोटो है आपके पास? हाँ। दिखाना जरा फोटो का। ये बच्चा किसका है? ये मेरा क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम बेटा? मेरा नाम है ऋषभ। है ऋषभ? अच्छा, ऋषभ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप वो निकालो। हाँ, फोटो है। दिखाना, क्या दिखाना? ये कौन सी लड़की है? इसके साथ ये 5-6 लड़की है। ये 5 लड़की मतलब? हाँ, जिसके साथ भागा था वो कोई और लड़की थी। उसके बाद कई अफेयर उसके हुए। हाँ। फिर उसकी शादी भी घर वालों और भी ने इसकी फोटो? समझ और भी ऐसी लिया। फोटो? हाँ, अभी फिलहाल इस लड़की के साथ हुआ। दिखाओ ना, और फोटो दिखाओ ना। अभी दिखा रही हूँ। तो मेरा नाम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पर भाई। कार्रवाई थोड़ी ना होती है हिंदुओं के ऊपर, वहां तक पूरा उनका तो मैटर ही अलग है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहा हूं। वो तो खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान चैनल पर, यानी मीडिया को बुलाकर कहते हैं कि देखो अब फलक नाम की बिटिया जो है फाल्गुनी हो गई है। वो दिखाते हैं और बताओ कोई मुसलमान कुछ उखाड़ सके तो। लेकिन ऐसी लड़कियों के साथ अल्लाह करता है इंसाफ, सज़ा ऊपर से मिलती है। इंसान के गुनाहों की सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों जगह मिलती है। हजरात, जो लड़की इनके चक्कर में फंस जाती है, शादी कर लेती है, 3 दिन बाद वही उनको पीटता भी है, बुरी तरह से पीट कर घर से निकाल भी देता है। फिर वही जो अपने माँ बाप खानदान की इज्जत को पैरों तले कूच कर अपने राहुल के साथ गई थी, फिर वो दर दर भटकती है। सुनो, टेल लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना है
और फरजाना उर्फ मुस्कान। फरजाना उर्फ मुस्कान। अच्छा। मेरी शादी 2010 में हुई थी। किसके साथ? संजय के साथ हुई थी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और वो फरीदाबाद की। हम दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ाते थे। मैं एक एनजीओ के थ्रू लाइब्रेरियन थी और वो गवर्नमेंट टीचर थे। कौन सी जगह? बदरपुर में पढ़ाते थे, एमसीडी स्कूल में, दिल्ली में। जी। ठीक है। उसके बाद उनको मेरे से प्यार हुआ और शादी हुई। शादी के बाद जब मैं काफी दिन तक मेरे को इन्होंने शादी कैसे हुई थी? कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज? आर्य समाज मंदिर से शादी करके रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्होंने यूपी में। ठीक। पहले इन्होंने साकेत में अप्लाई किया शादी के लिए, बट ये फ्रॉड तरीके से नोटिस रुकवाना चाहते थे, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स तक नोटिस जाए, उनको कुछ करना हो तो वो रोकेंगे, बट उन्होंने फिर उसको ना वहाँ पे शादी ना करके इन्होंने मंदिर में की। ठीक। तो उसके पास मेरे पे कागज है और जो गवाह थे शादी के टाइम पे वो इन्हीं के परिवार के थे, मेरे परिवार का कोई भी नहीं था। शादी करके इन्होंने 10-12 दिन मुझे मेरे घर पे ही रखा और फिर उसके बाद ये मुझे अपने घर लेके आए। 3 दिन बाद इन्होंने मुझे मारा और बोला कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से मुझे बदला लेना था, कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तेरे से शादी की। पर मैंने उस चीज को कभी भी इतना गहराई से नहीं सोचा कि हस्बैंड है, कोई नहीं, गुस्से में। 3 दिन बाद की बात है। 3 दिन बाद की बात है और बहुत बुरी तरीके से मारा था। इनके पास भी एक डॉक्टर थी, वो भी मुझे घर पे ट्रीटमेंट के लिए आई थी, जिनका नाम सरोज है, और वो खुद आई थी वहाँ पे मुझे देखने के लिए घर के। मुझे नहीं पता कि अब वो इस चीज को एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। 3 दिन बाद मारा पीटा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही चीज रहा कि इन्होंने मुझे मारना पीटना हमेशा, बस यही कि तू मुस्लिम है, तू मुस्लिम है। तो फिर उसके बाद इनको लगा कि शायद परिवार के चलते ये, मतलब मैं इनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इन्होंने झूठा बहाना बनाया कि मेरे पेरेंट्स झगड़ा करते हैं और मेरे को उसमें इन्वॉल्व करके घर कमरा खाली कर दिया गांव का और दिल्ली आ गए। दयालपुर गांव। दयालपुर के रहने वाले हैं संजय जी, दयालपुर के। अच्छा। और मुझे लेके आ गए दिल्ली। जब बदरपुर DDA फ्लैट 288 था, सेकंड फ्लोर पे हमारा घर, हम वहाँ रहने लगे। वहाँ भी इसने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से बहुत परेशान किया। ये मुझे फिजिकल के लिए मारता था, दिन में चाय पीने भी आता था तो भी मुझे उस चीज के लिए मारता था, क्योंकि एक लेडीज के लिए ये चीज बोलना ना बहुत शर्मदायक है और मैं ये चीजें किसी से नहीं बता सकती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करता था। वहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हुई, उसने मेरा अबॉर्शन कराया ले जा। अल्लाह अकबर। और जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि ये तो हिंदू समुदाय खुलकर कर रहा है, वहां तो इनाम दिया जाता है। हिंदू संगठन ने, अभी कल का ही अपडेट दे रहा हूं, हिंदू संगठन ने मध्य प्रदेश के खंडवा में शमामा शेख नाम की लड़की को कन्वर्ट करवाया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देख लो भैया, देख लो, ध्यान से देख लो। ये हमारे मुस्लिम कौम की लड़कियां हैं। शमामा को कन्वर्ट करके साधना बना दिया। अब जो ये बयान दे रही है, इसका मुंह देखिए, और जो इसका दूल्हा है उसका मुंह देखिए। ऐसे ऐसे की गांड जैसी शक्ल वाले लड़कों के साथ हमारी कौम की लड़कियां जा रही हैं। यही तो अफसोस, मतलब कैसे क्या हो रहा है यार। पहले मेरा नाम शमामा था, अब साधना है, और अब महाशिवरात्रि पर मैं यहाँ पर आऊँ। आज क्या हुआ? विवाह हुआ। किनके साथ? वीरेन मोरे। अब आप क्या बन गई? साधना। कसरावत की बिटिया है शमामा शेख। बरसों से सनातन के प्रति इसके मन में लगाव था। इसने अपने योग्य वर को चुना और इसकी इच्छा थी कि यह महादेवगढ़ में पर ही आके अपना शुभ विवाह करे। तो शमामा से आज यह साधना मोरे बन गई है। आज इसका यहाँ शुभ विवाह हुआ है और चूंकि महाकुंभ पर्व चल रहा है तो इसकी इस बिटिया की इच्छा भी थी कि इस महाकुंभ पर्व के जो ये 1.25 महीना 1 महीना और कुछ दिन है, इसके अंतर्गत ही वो महादेवगढ़ पर आकर अपना विवाह करे। संपर्क में थी हमारे कुछ साथियों के। तो आज यहाँ पर शमामा ने अपना पुराना नाम छोड़ दिया शमामा शेख से, आज वो साधना मोरे बन गई। हजरात 17-17 साल की लड़कियां मुसलमान, 17-18 साल की लड़कियां, मतलब जिन्होंने 12वीं भी नहीं करी होगी, वो वहीं हिंदुओं से फंस रही हैं और जा रही हैं और कैमरे के सामने खुला बोलती हैं हाँ हम तो इससे शादी करेंगे, हमें माँ बाप के साथ नहीं रहना। अरे लानती। देखिए ऐसी तमाम लड़कियां जिंदगी में ही बर्बाद हो रही हैं। आखिरत तो पहले ही बर्बाद कर ली। एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मतलब मैं क्या कहूं, ठीक से अभी
बचपना नहीं गया, जवानी अभी ठीक से आई नहीं, लेकिन जवानी जो है लुटवा चुकी है। अब शादी करनी है हिंदू से, हिंदू लड़के से, और इस भरम में है कि उनको बहुत इज्जत बहुत प्यार मिलेगा, और हिंदू समुदाय उसका पूरा वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर शेयर करता है और इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाता है। मुसलमान लड़कियां अपने दो कौड़ी के प्यार के चक्कर में पूरे इस्लाम और पूरे दीन पर थप्पड़ पड़वा रही हैं। थप्पड़ देखिए। क्या नाम है? मुस्कान। पापा के क्या नाम है? मुस्कान अली। मुस्लिम हो? हाँ। हिंदू से शादी कैसे कर रहे हो? प्यार के लिए। कितना दिन से प्यार करते हो? 7 साल। हाँ? 7 साल। जानते हो हाँ। लड़का कमा के खिलाएगा तुमको? और? हाँ? हाँ। तो मुस्लिम से हिंदू बनना पड़ेगा। हाँ। बन जाओगे? हाँ। हाँ? हाँ। तुम्हारा मम्मी पापा ये सब जाके थाना में केस करेगा, तब क्या करोगे? तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। पति का क्या नाम है? दीपू। दीपू के साथ दोगे? मम्मी पापा के साथ नहीं दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूँ और मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए। इसलिए हाँ। तो साथ दीपू को दोगे? हाँ। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। हाँ? हाँ। तो हिंदू में परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ। करोगे? हाँ। शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। हाँ। कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। शादी करोगे? हाँ। हाँ? बाद में धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। जबरदस्ती तो नहीं लाया? नहीं। कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। शादी करा दे? हाँ। हाँ? मुसलमान लड़कियों का पूरी प्लानिंग के तहत फंसाने का प्लान हिंदू समाज करता है। फिल्म में जो हिंदूवादी फिल्म बनाई गई हाल पिछले साल में, उस फिल्म के बाद प्रॉपर तरीके से ऑन कैमरा ऐलान किया गया कि मुसलमान लड़कियों को ऐसे फंसाओ। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। फिर मुसलमानों पर इल्जाम लगता है कि भाई ये हिंदू लड़की को फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं। अरे असल में लव जिहाद नहीं है कुछ भी ऐसा, भगवा लव ट्रैप है। वारिस पठान ने भगवा लव ट्रैप और लव जिहाद पर खुल के बोला है, सुनिए। ये लव जिहाद क्या है? इनको जिहाद का मतलब ही मालूम है क्या? बस रट्टा लगाए रहते हैं, लव जिहाद के नाम पे इतने दिनों से बस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लव है, जिहाद है। क्या हमारे देश में कभी इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हुए ना? कितने भाजपा के मंत्रियों ने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी किया है, कितने सुपरस्टारों ने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लिया है, तो क्या सबने लव जिहाद कर दिया? हाँ? अब इन्हीं के जो मंत्री है ये लोधा जी, इन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि महाराष्ट्र में लाखों केस हो गए लव जिहाद के। अरे जब इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी किया, तो पता चला कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बस एक भरम फैलाओ, नफरत फैलाओ, लोगों का ध्यान भटकाओ मेन मुद्दों से, बेरोजगारी से, सब चीज से ध्यान भटकाने के लिए हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करना, ये बीजेपी की आदत बन गई है। अब इनके जो मंत्री थे किशन रेड्डी साहब, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि सेंट्रल एजेंसी के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कोई केस नहीं आया कि लव जिहाद है हमारे देश में, कोई कंसेप्ट नहीं है लव जिहाद का यहां पर, फिर भी कानून बनाना चाहते हैं। अरे कानून आपको बनाना है तो वो क्या है? भगवा लव ट्रैप, जिसमें ये हिंदू संगठन वाले ओपन बोलते हैं कि जाओ मुसलमान लड़कियों से दोस्ती करो, उनको प्यार में फंसाओ, उनसे शादी करो, आपको पैसा दिया जाएगा। उनके खिलाफ कौन सा कानून बनाएंगे आप? वहां तो खामोश हो जाते हैं, वहां तो सबके मुंह में दही जम जाता है। मतलब सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। श्रद्धा वोलकर की जो आप बात कर रहे हैं, श्रद्धा वोलकर के मैटर को, केस को लोग रिलीजन एंगल दे रहे हैं। वो एक मानसिक रोगी था, हमने सबने कंडेम किया ऐसे इंसान का, हम सबने कहा कि नहीं ये गलत है। इस तरह के मानसिकता के जो रोगी है उनकी सजा सख्त होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, उसको रिलीजन एंगल दे रही है लोग। तो अब क्या हमको बीजेपी वालों से पूछना पड़ेगा किससे प्यार करना है, किससे शादी करना है? अब ये भी सभी हमको बताएंगे कि किससे शादी करना है, किससे प्यार करना, तो किस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को? अरे आर्टिकल 25 संविधान का राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। हर इंसान को अधिकार है अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, हर इंसान को इजाजत अपने हिसाब से जीवन जीने का। मगर बीजेपी वाले तो थोपना चाहते हैं अपनी आइडियोलॉजी सबके ऊपर, वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए।
अब भाई इसके आगे मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? मैं यही अपने तमाम मुसलमान लोगों के घर वालों से कहूँगा, मुसलमान लोगों से कहूँगा, अपनी बेटी पर आंख बंद करके भरोसा भाई बिल्कुल मत करो, बुरा लगेगा। लड़कियां किलस जाएंगी, मुझसे चिढ़ जाएंगी। भाई देखो सच बात है, हाँ लड़कियों से एकदम क्लियर ना कहो, लेकिन घुमा फिरा के एक बात बिल्कुल उनके दिमाग में डाल दो कि देखो पहली बात तो तुम्हें कामयाब होना है, दूसरी बात कामयाब तुम्हें सही रास्ते से होना है, तीसरी बात हम तुम्हें तुम्हारी पसंद से शादी करने की इजाज़त दे भी देंगे तो याद रखना कौम में देंगे, अपनी कौम से बाहर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शायद लड़कियां ये सब करने के बजाय अपनी रेड लाइन, अपनी हुदूद में रहें और अपने माँ बाप से थोड़ा सा खुल जाएं कि ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये लड़कियों से कहूँगा, देखो एजुकेशन ज़रूरी है। यहाँ पर एक कदम आगे का और बता देता हूँ आपको। देखो पढ़ाई लिखाई इसलिए लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल सोच है, इसमें किसी की कोई राय नहीं है। भैया आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी। मेरा मानना ये, मैं अपनी बहन को भी बोलूँगा, मेरी कोई बहन हो तो उसको भी यही बोलूँगा कि बहन पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ो, इतना पढ़ो। देखो कहते हैं उम्र निकल जाएगी, उम्र आज वो दौर नहीं है कि उम्र निकल जाएगी। देखिए अगर लड़की पढ़ना चाहती है और वो सच में उसके अंदर पढ़ाई की ललक इतनी है कि वो कामयाब होगी, उसे पता है मैं हो जाऊंगी कामयाब, और अगर मैंने सोच लिया कि मैं इस लेवल तक पढ़ूंगी, वो उस लेवल तक ना पहुंच पाई और नौकरी ना लग पाई, तो उस लेवल वाली नहीं तो ये लेवल वाली नौकरी तो लगी जाएगी, इस पोजीशन पे तो नौकरी लगी जाएगी। तो अगर वो महीने की 30,000 रुपये की नौकरी कर ले और उसके बाद शादी करे, फिर भले शादी के बाद नौकरी छोड़ दे या करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। दोस्तों लड़की मजबूत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे बहन, आप कैसे मजबूत हो जाओगी? अभी आपके अम्मा अब्बा ने बोल दिया भाई शादी करनी है, तो आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, क्योंकि या फिर अम्मा अब्बा ने शादी इसलिए करनी है क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में हो ही नहीं। लेकिन पढ़ाई लिखाई बेहद ज़रूरी है आपके लिए। मान लीजिए आपने टीचिंग ही कर लिया, कोई प्राइवेट कोर्स कर लिया, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई भी छोटा मोटा कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स किया। अब आपके पास पता है आपको कि आप 20-30 हज़ार रुपये तो कमा ही लोगे, 20 हज़ार रुपये कमा लोगे, फॉर एग्जाम्पल मोटा मोटी 20 हज़ार रुपये कमा लोगे। अब आपकी शादी हो जाती है और पति जो है आपको सही नहीं मिलता है, शादी नहीं होती आजकल कामयाब, बच्चा हो जाता है आपके, अब आप दब के रहते हो। ऐसा होता है घरों में, हिंदू या मुसलमान ये चीज़ चल रही होती है। तो पति देव आपको दबाते हैं, हो सकता है मार पिटाई हो, कुछ भी हो, नेगेटिव भी लेके चलना चाहिए। तो कल को लड़की के दिमाग पे ये होता है कि मैं अपने बूढ़े बाप पर बोझ कैसे बनूं, मैं वापस नहीं जा सकती, और पति से मैं लड़ूं कैसे, क्योंकि मेरे तो हाथ खाली हैं, मैं जाऊंगी कहाँ। तो ऐसे में अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता है तो आपकी वो नौकरी, आपकी वो पढ़ाई काम आएगी, डिप्लोमा डिग्री काम आएगी। जब आपने सारे हाथ पैर मार के देख लिए, लड़की अपना रिश्ता बचाने के लिए मरने के एक कदम पहले तक की कोशिश कर लेती है। जब रिश्ता नहीं बचता है तब वो ये फैसला लेती है। लिहाजा अल्लाह ना करे ऐसे फैसले पर जब आप पहुँचे और आपके पास जब एजुकेशन होगी तो होगा ये मेरी बहन, जब आप अपने बाप के पास, अपने मायके जाएंगी अपने बच्चों को लेके, या मान लीजिए कि शादी के 2-3 महीने बाद आपका बिगड़ जाता है अल्लाह ना करे मामला, तो आप अपने घर जाओगे तो आप नौकरी 1 महीने में गारंटी है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। जब आप पढ़े लिखे हो, डिप्लोमा होल्डर हो, डिग्री होल्डर हो, एक्सपीरियंस 1-1.5 साल का आपके पास है, नहीं भी है तब भी 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 नौकरी लग जाएगी। तो आपके दिल में, दिमाग में जो गिल्ट है कि मैं बाप पे बोझ बन रही हूँ, वो नहीं होगा। और जब आप करियर पे जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे और आगे बढ़ोगे, अब वो शादी आपकी खराब हो गई तो आप लड़ भी सकते हो, कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हो, और हो सकता है कि अगले पति को, आपके पति को फिर ऐसा हो जाएगी मेरी तो बीवी कमाऊ थी यार, मैंने क्या ही मामला बिगाड़ दिया। आप समझ रहे हो? या फिर अगर आप नौकरी के काबिल हो और रिश्ते के टाइम पता चल जाता है कि भाई लड़की तो भाई प्राइवेट नौकरी भी कर सकती है, किया है, पढ़ी लिखी है, वहाँ पर जो सामने शैतानी मेंटेलिटी होती है ना, वो वहीं हार जाती है। वो माइंडसेट हो जाता है कि भाई मैं इसको दबा के नहीं रख सकता, मैं इसको परेशान नहीं कर सकता, भाई ये तो इंडिपेंडेंट है, 2 मिनट में मेरे को लात मार के खुद नौकरी करना शुरू कर देगी, मैं जाऊँगा कहाँ। तो वो टोन वहाँ, वो उसकी रेड लाइन वो क्रॉस नहीं करता है बंदा अगला। तो ये मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ जो आज तक किसी पत्रकार ने, किसी बंदे ने ऑन कैमरा तो नहीं बोला होगा। इसलिए लड़कियों से कहूँगा, बहन करियर पर, पढ़ाई पर ध्यान दो।
माँ बाप से कहूँगा भाई ये मत सोचो कि आपकी बेटी के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। अगर बेटी आईपीएस निकाल ले फिर तो आपकी बेटी के सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे ना, तब भी 20-20 साल के लड़कों की लाइन लग जाएगी, अरे है हम करेंगे ना। यह कड़वा सच है। इसलिए कहूँगा पहली बात कि भगवा लव ट्रैप चल रहा है, अपनी बेटी को बचा के रखिए, आंख बंद करके बेटियों पे भरोसा मत कीजिए। और उन माँ बाप का मैं क्या ही करूं जो माँ बाप अपनी बेटी को रील्स पर, इंस्टाग्राम पर खुद कमर हिलाते हुए देखकर खुश होते हैं कि चलो इससे पैसा आएगा। वो तो चीज़ ही अलग हो गई है। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।